आज हम एपोप्टोसिस का एक्सट्रिंसिक पाथवे डिस्कस करने वाले। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने इंट्रिंसिक पाथवे के बारे में बताया था। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों पाथवे तो एपोप्टोसिस के ही हैं, बट जब हमारी बॉडी में इंटरनली सिग्नल किसी चीज़ के लिए या किसी सेल को किल करने के लिए बनते हैं तो उसे हम इंट्रिंसिक पाथवे बोलते हैं। बट जब हमारी बॉडी में सिग्नल बाहर से प्रोवाइड होते हैं, जैसे एनी टाइप ऑफ पैथोजन, बैक्टीरिया, वायरस सेल जब हमारी बॉडी में इंटर होते हैं तो उनके अगेंस्ट हमारी बॉडी में उसको किल करने के लिए जो पाथवे चलता है उसको हम एक्सट्रिंसिक पाथवे बोलेंगे। इन केस ऑफ यूवी रेज जब हमारी बॉडी में इंटर होती है तो उसके अगेंस्ट भी पाथवे चलता है, उसको भी हम एक्सट्रिंसिक पाथवे ही बोलेंगे। और कोई भी टाइप का केमिकल जो हमारी बॉडी के लिए क्या है, हार्मफुल है, तो उसके अगेंस्ट भी हमारी बॉडी में पाथवे चलता है, तो वो सब किस में आ जाएंगे? एक्सट्रिंसिक, क्योंकि यहाँ सिग्नल कहाँ से आ रहे हैं? हमारी बॉडी में बाहर से आ रहे हैं पाथवे को कैरी करने के लिए। अब इस डायग्राम में आपको पूरा एक्सट्रिंसिक पाथवे दिख रहा है। ये जो पूरा ऑल ओवर हमारे सेल के अंदर चलता है। हमारे सेल के अंदर ऐसे कई सिग्नलिंग डोमेन्स होते हैं या सिग्नलिंग रिसेप्टर होते हैं जो कि बाहर के सिग्नल को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। जैसे जब भी हमारी बॉडी में कोई भी या सेल में बैक्टीरिया या पैथोजन या कोई भी हार्मफुल केमिकल इंटर करता है तो यह सिग्नल्स होते हैं या डोमेन्स होते हैं या रिसेप्टर होते हैं जो कि उस सिग्नल को क्या कर लेते हैं? आइडेंटिफाई कर लेते हैं। और ये पाथवे अगेन अगेन चलता रहता है। यह वाला डोमेन दूसरे डोमेन को एक्टिवेट करेगा, वह डोमेन किसी अन्य डोमेन को एक्टिवेट करेगा और लास्ट में हमारी सेल क्या हो जाएगी? किल हो जाएगी। इसीलिए इन्हें सिग्नलिंग डोमेन्स भी बोला जाता है। डेड डोमेन्स भी बोल सकते हो आप, या फिर सिग्नलिंग रिसेप्टर भी बोल सकते हो, जो कि बाहर के सिग्नल को क्या करते हैं? रिसीव करते हैं। अब यहाँ आपको डिस्क नाम का एक प्रोटीन दिख रहा होगा जिसका फुल फॉर्म क्या है? डेट इंड्यूस सिग्नलिंग कैस्पेस। मतलब ये डेट डोमेन के द्वारा इंड्यूस हो रहा है, उससे वह प्रेरित कर रहा है, इसीलिए इसको डेट इंड्यूस सिग्नलिंग कैस्पेस कहा जाता है। हमारी बॉडी में से कई सिग्नलिंग डोमेन्स होते हैं ना, जो कि क्या करते हैं? सिग्नल्स को कैरी करते हैं। अब जैसे ही मान लीजिए कोई भी पैथोजन हमारी बॉडी में इंटर हुआ तो उसको सबसे पहले कौन आइडेंटिफाई करेगा? डेड डोमेन या डेड रिसेप्टर क्या कर लेगा? उसको आइडेंटिफाई कर लेगा कि हाँ, हमारी बॉडी में कोई भी पैथोजन अभी इंटर हुआ है। और जैसे ही यह डेड डोमेन एक्टिव होता है, यह किसको एक्टिव कर देगा? डिस्क नाम के प्रोटीन को। डिस्क का फुल फॉर्म मैं आपको बता चुकी हूँ। यह डिस्क नाम के प्रोटीन को एक्टिवेट कर देगा। डेट इंड्यूस सिग्नलिंग कैस्पेस। इसको सिग्नलिंग कहाँ से मिल रही है? डेट डोमेन से, इसीलिए इसको डेट इंड्यूस बोला जाता है। इंड्यूस मतलब प्रेरित करना। तो जैसे ही डेट डोमेन एक्टिव होगा, यह डिस्क नाम के प्रोटीन को भी क्या कर देगा? एक्टिव। और वो जो आगे की प्रोसेस है वह डिस्क नाम का प्रोटीन ही कैरी आउट करेगा। अब जैसे ही डिस्क नाम का प्रोटीन एक्टिव होता है, यह किसको एक्टिव कर देता है? प्रो कैस्पेस 8 को किसमें एक्टिव कर देगा? कैस्पेस 8 में। जो प्रो कैस्पेस 8 है वह कैस्पेस 8 का इनएक्टिव फॉर्म है। और जैसे ही इसको डिस्क नाम का प्रोटीन अटैच होता है, इसको देखता है, तो यह किस में कन्वर्ट हो जाता है? कैस्पेस 8 में, जो कि क्या है? एक एक्टिव फॉर्म है। अब जैसे ही हमारी बॉडी में कैस्पेस 8 एक्टिव हो जाता है, हमारी सेल के अंदर कैस्पेस 8 एक्टिव हो जाएगा, तो यह कैस्पेस 8 किसको एक्टिव करेगा या किसको चेंज कर देगा? प्रो कैस्पेस 3 को कैस्पेस 3 में चेंज कर देगा। यह कैस्पेस क्या है? यह एक न्यूक्लियस एंजाइम होता है ना, तो वह किसको चेंज कर देगा? कैस्पेस 3 को, प्रो कैस्पेस 3 को कैस्पेस 3 में चेंज कर देगा। और जैसे ही कैस्पेस 3 हमारी बॉडी में बन जाता है तो वह क्या है? एक न्यूक्लियस एंजाइम है। और वह किसको किल कर देगा? जो बाहर से पैथोजन आए उसके न्यूक्लियस को पूरा क्या कर देगा? किल कर देगा। और जो डिस्क नाम का प्रोटीन है, जो एंजाइम है डिस्क नाम का, वो क्या होता है? वो प्रोटीएस होता है, तो वह उसके प्रोटीन को किल कर देगा। सेल दो ही चीज़ों से बना होता है, प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो प्रोटीन भी किल हो गया, न्यूक्लिक एसिड भी किल हो गया। और इसी तरह से बाहर का जो पैथोजन है उसकी सेल पूरी तरह से क्या हो जाएगी? किल हो जाएगी। इसीलिए इसको एपोप्टोसिस का एक्सट्रिंसिक पाथवे कहा गया है कि बाहर से सिग्नल आया और वो पूरी तरह से हमारी बॉडी ने सिग्नलिंग प्रोवाइड कर उसे क्या कर दिया? किल कर दिया।